हेलो कैंसर, अगेन एक वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। कपल्स एंड सिंगल्स पे है। ओपन माइंड से देखिए। जनरल प्रेडिक्शन है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच की प्रेडिक्शन है। अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। एंड चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस क्या है कपल्स के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे चैनल को ग्रोथ मिले एंड आप भी मुझे आगे भी सुन सको। Friendship. Nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Okay. देखती हूँ क्या है कपल्स आपके लिए कार्ड्स में। Six of Swords, Nine of Swords, the Sun, the Chariot। परेशान हो, ज़िंदगी में ओपन वे से जीने वाली दिखती हैं एंड एक ओपन ढंग से जीना चाहते हो एंड एक सिचुएशन से भागते हुए भी नज़र आ रहे हो आप। यहाँ पे कम्युनिकेशन फर्स्ट ऑफ द फेज़ में हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अनहेल्दी हो, वो कमिटमेंट ना दे पर्सन एंड अब आप थक चुके हैं। रात में भी देखती हैं कि आप कितने परेशान हो। एक लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप हो सकती है बट पर्सन कहीं ना कहीं फिर से कुछ ऐसे कर जाएंगे जैसे कि आप कनेक्ट कर जाओगे। क्या बातें करते हैं, किस वे में कि आप इनकी ट्रू कहूँ इनकी ऐसी पर्सनैलिटी आपके पर्सन की लग रही है कि आप इन्हें सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हो कि ये चाहते क्या हैं। आप अगर इस सिचुएशन से भागते हो या आप कहते हो कि ठीक है अगर आप कमिटमेंट नहीं देते हैं तो मैं अपनी वे में ज़िंदगी जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट पर्सन फिर से कनेक्ट कर जाते हैं। तो इस वीक में भी ये ऑन ऑफ वाली एनर्जीज़ हैं एंड ये आपको छोड़ेंगे नहीं ऐसा लगता है। एंड फिर से कनेक्ट, फिर से कुछ ट्रिक, फिर से कुछ झूठी चीज़ें बोल के फिर से आपको कहते हैं ना मैनिपुलेट करना, वैसी एनर्जीज की भी है ये, वैसे वे में एनर्जीज़ हैं। एंड अब फ्रीडम चाहते हो एंड नई सिरे से, बट यहाँ फिर से कहूँ तो ये पर्सन कनेक्ट ही करने वाले हैं। या कुछ लोगों के लिए कहूँ तो काफ़ी दिनों से अगर बातें बंद थी, एक डिस्टेंस हो चुकी थी, तो वो फिर से एकजुट होने वाले हो एंड फिर से शायद उनकी तरफ से टेक्स्ट हो, मैसेज हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है इस वीक में एंड फिर से शायद आप परेशान हो जाओगे, फिर से इसने टेक्स्ट कर दिया, फिर से इसने मैसेज दे दिया। क्यों ऐसा हुआ? जब चीज़ें खत्म हो गई थी तो फिर क्यों कनेक्शन हुआ? तो यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही हैं कि वो फिर से रिकन्सिलेशन चाहेंगे, फिर से जुड़ना चाहेंगे। या अगर साथ में भी वाली जो भी एनर्जीज़ हैं अगर साथ में भी रहते हैं तो वहाँ वही चीज़ें हैं कि ऑन ऑफ करके कमिटमेंट नहीं देते हैं लेकिन अपनी फिर से वही चीज़ें बातों को रखते हैं एंड सेपरेट जो भी आप होना भी चाहते हो, न्यू ज़िंदगी में ओपन वे में जीना चाहते हैं, वो चीज़ें फिर से वही घूम फिर कर देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। यहाँ पे कहूँ एक लॉन्ग टर्म भी अगर गैप लिया है तो वो पर्सन भी दोबारा कनेक्ट होने के लिए आ रहे हैं एंड यहाँ पे रिकन्सिलेशन, आपसे फिर से वही सब चीज़ें एंड फिर से यहाँ आप चाह के भी सेपरेट नहीं हो पाओगे इस वीक में। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप जो एक डिस्टेंस में चला गया था वो लोग कम बैक कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँ जो साथ में भी अगर ये करते हैं, बातें भी होती हैं, तो वहाँ पर भी एक रिकन्सिलेशन वे में है एंड पर्सन शायद उस वे में फिर से चीज़ों को करना चाहेंगे आपके साथ में एंड आप शायद उलझे हुए रहोगे कि क्या फिर से अपनी उस वे में पढ़ना है नहीं पढ़ना, बिकॉज आप चाहते हो फ्रीडम एंड यहाँ फ्रीडम नहीं होगा उस वे में जो आप चाहोगे। भले ही ये आपको अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, अच्छी वे में चीज़ें कनेक्ट करना चाहेंगे, बट यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी प्रेजेंस है या लॉन्ग टर्म बाद भी या साथ अगर है भी कॉम्बिनेशन मीन्स है भी साथ में तो भी वो चीज़ें एक कम बैक है ये। तो जो फ्रेंडशिप, जो लव जो था वो अगेन फिर से रिलेशनशिप में बिगिन हो जाएगा एंड ना चाहते हुए भी आप शायद उनकी तरफ में इन्फ्लुएंस्ड हो जाओगे उनकी बातों से या उनकी तरफ में अट्रैक्ट हो जाओगे कि क्या है एंड नहीं समझ पाओगे एंड कुछ कहूँ तो ऐसी चीज़ें होंगी शायद। मंगल आपके लिए कहूँ मार्स की जो है सिचुएशन आपके लिए भारी है, इसीलिए आप लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स में स्टक रहोगे। चीज़ खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, एबंडेंस आ रही हैं, लेकिन शायद आपको वो एबंडेंस उस वे में नहीं चाहिए बिकॉज आप एक ट्रू कमिटमेंट एक ट्रू चीज़ें चाहते हो एंड वो चीज़ें कहीं खो जाती हैं रह के एंड इसलिए शायद चीज़ें तो अच्छी आएंगी बट आप शायद उलझ जाओगे ऐसा लग रहा है। एंड यस, वीनस भी स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन कहूँ ना कि भागते हो लेकिन फिर से वहीं पर घूम फिर कर आ जाते हैं, वो रिलेशनशिप दिख रहा है एंड नर्चर हो रहा है इस वीक में फिर से किसी के लिए, फिर से रिकनेक्शन, रिकन्सिलेशन या कंबाइंड होना। होप ये चीज़ें अगर
घटती हैं तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड कहूँ यहाँ पे 3 तो मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशि वाले एनर्जीज़ हैं, साथ ही एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हैं। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। Trust. Transformation occurs through acceptance. When you accept the current situation, it will automatically transform. मीन्स अगर आप फेथ नहीं करोगे, आप नहीं लव लाइफ में किसी को लाना चाहोगे, आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो कोई आएगा नहीं। देखती हूँ क्या है, कोई है पर्सन, फीलिंग्स किसी की हैं। Yes of Swords, Judgment, 5 of Wands, 6 of Swords, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, 12 की 12 राशि वाली एक एनर्जीज हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड अगेन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। देखती हूँ इनकी एक्शन में क्या है, तब फीलिंग्स के साथ में बताऊंगी क्या है। ये एक मैरिज प्रपोजल हो सकता है किसी के लिए, शुरुआत हो सकती हैं। ये मेजर अरकाना के भी कार्ड हैं, 12 के 12 राशियों भी हो सकते हैं, या फिर लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की तरफ से एक डिवाइन ने जो सोचा हुआ है आपके लिए पर्सन आ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ये विडोवर भी हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में अभी भी प्रेजेंट हैं एंड वो एक चाहते हैं न्यू बिगिन करने के लिए, बट एक्शन में पॉज है, अभी तो नहीं फिलहाल। 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन की भी एनर्जीज़ हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जीज़ हैं। ये पर्सन एक रिलेशनशिप में काफ़ी ये भी देख रहे हैं या फिर देख चुके हैं, एंड ये मैरिड पर्सन या एक लॉन्ग टर्म से सिर्फ देखे हुए पर्सन हैं, एंड ये कनेक्ट करना तो चाहते हैं, बट एक्शन में कहूँ चाहत तो है, हो सकता है कुछ वक्त में ये आपको बताएं अपनी फीलिंग्स। नाइट ऑफ कप्स की अगेन एनर्जीज हैं, एंड ये एक अब्रॉड से भी हो सकता है, एक डिस्टेंस से लव आता हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है सोशल मीडिया या फिर किसी के वे में ये कनेक्ट हो, या आप कहीं जाओ तो उनसे मिलने की एक शुरुआत हो सकती है, एंड ये अपनी थोड़ी बहुत फीलिंग्स हो सकता है शेयर करेंगे। अगर आपकी कहीं ऑन द वे कहीं है जर्नी, या फिर वो कहीं से आते हैं, तो हो सकता है सडन में आपकी इनसे मुलाकात हो। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है आपके लिए। द मून, यानी कि प्रेजेंट फेस में आप काफ़ी ज़्यादा होप लूज़ करते हो, एंड काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग में हो, क्या है राइट, क्या कुछ होगा लव लाइफ में, क्या कोई आएगा भी या नहीं, या आपने भी किसी को देखा हुआ है टॉक्सिक रिलेशनशिप, या आप अभी सेपरेटेड हो, सिंगल हो, बट आपने टॉक्सिक रिलेशनशिप देखा हुआ है, तो बट प्रेजेंट फेस में कहूँ तो आप काफ़ी ओवर थिंकिंग में हो, काफ़ी स्टक हो, एंड ट्रस्ट शायद आपने खो दिया है। मीन्स आपके कहूँ ना, आप किसी पे ट्रस्ट अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते हो, आपको ऐसा लगता है हर चीज़ में आप उलझे हुए दिखते हो, तो प्रेजेंट में स्टक हो एंड ओवर थिंकिंग है। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, कुछ लोग करते भी हैं, उन्हें थैंक यू इस चीज़ के लिए। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।